एक जंगल में मीली चिड़िया और चिंटू चिड़वा का जोड़ा रहता था। दोनों अपने घोंसले में अपने अंडों से अपने बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। चिंटू बोला, मिली, अब इंतजार नहीं होता। अब मुझे अपने बच्चों को देखने का बहुत मन कर रहा है। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। हाथी बड़ा मद्दमस्त था। ला 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 ला। मोंटू हाथी दिन भर मस्ती से इधर उधर घूमता रहता था। उसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती थी। अरे मुझे आज तो किसी को तंग करने का बड़ा मन कर रहा है। जाता हूँ, किसी को थोड़ा सताता हूँ। और ऐसे ही घूमते घामते मोंटू उसी पेड़ के पास पहुंचा जिसमें मिली रहती थी और जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा। अरे मोंटू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको दिखता नहीं क्या? घोंसलों में मेरे अंडे हैं, गिर जाएंगे वो। मिली के मना करने पर भी हाथी जबरदस्ती पेड़ को हिलाता रहा। पेड़ के हिलने से चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया और उसके अंडे फूट गए। चिड़िया यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। कुछ समय के पश्चात जब चिंटू घर वापस आया तो मिली ने कहा, देखो ना चिंटू, इस मोंटू हाथी ने हमारा घोंसला गिरा दिया। हमारे बच्चे तो अब कभी बाहर नहीं आएंगे। हमारा अंडा तो फूट गया। अब रोना बंद करो, हम इसका बदला जरूर लेंगे। चिड़ा और चिड़िया दोनों मिलकर अपने मित्र कठफोड़वा के पास गए और उससे सहायता मांगी। कठफोड़वा जानता था कि वो अकेले हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कठफोड़वा चिड़िया और चिड़वा को लेकर मक्खी के पास गया। मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ, पर हम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो हम सब मिलकर अपने दोस्त मेढक से सहायता मांगते हैं। और चारों मिलकर मेढक के पास पहुंचे। मेढक को सारी बातें बतलाई। मेढक ने भी उनकी सहायता करने का भरोसा दिया, किंतु वे सभी मिलकर भी हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन जब हाथी सो रहा था तो मक्खी उसके कान के पास जाकर गुनगुनाने लगी। हाथी मक्खी के गाना सुनने में मगन हो गया। उसी समय कठफोड़वा ने हाथी के दोनों आंखों में चोंच मारकर उसको घायल कर दिया। हाथी की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। हाथी किसी भी तरह नदी या तालाब के पानी में जाकर अपनी आंखें धोना चाहता था, जिससे उसको कुछ राहत मिले। तभी योजना के अनुसार मेढक एक दलदल के किनारे बैठ गया और डराने लगा। अरे, पास से मेढक की आवाज आ रही है। अवश्य ही पानी पास में ही होगा। जरूर कोई तालाब या नदी यहाँ आसपास ही है। हाथी तुरंत उस दिशा में भागा जहाँ से मेढक की आवाज आ रही थी और जाते ही वह दलदल में फंस गया। ओह, ये क्या हुआ? मैं तो दलदल में फंस गया। अब यहाँ से कैसे निकलूं मैं तो यहीं मर जाऊंगा। अब हाथी बहुत अधिक परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। वह दलदल में फंस चुका था। अब चिड़िया, चिड़वा, कठफोड़वा, मक्खी और मेढक भी वहां आ गए। उन सभी को देखकर हाथी ने उनसे सहायता मांगी। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, नहीं तो मैं यहीं समाप्त हो जाऊंगा। मोंटू, यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है जो तुम भुगत रहे हो। अगर तुमने दूसरों को परेशान नहीं किया होता तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती।
वो सब मिलकर ये बोले। हाथी को पूरी बात समझ में आ गई। उसके घमंड के कारण बहुत से जीवों का नुकसान हुआ है। हाथी ने अपनी गलती के लिए चिड़िया से क्षमा मांगी। चिड़िया को हाथी पर दया आ गई और उसने हाथी को माफ कर दिया। मिली जंगल के दूसरे जानवर को भी बुलाकर ले आई और हाथी को उसने वहां से बाहर निकाल लिया। कुछ दिनों में हाथी की आंखें ठीक हो गई और उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। सभी जानवरों ने हाथी को माफ कर दिया और जंगल में सभी सुखपूर्वक जंगल में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी जीव को अकारण परेशान नहीं करना चाहिए।